हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं हैव टू और हैज़ टू का यूज, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैड टू का यूज। उसी का ये पास्ट फॉर्म है। वेल, तो स्पेशल स्ट्रक्चर हैड टू इन पास्ट टेंस। वेल, आपका पहला फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखिए इसमें और आपका जो हैव टू और हैज़ टू का यूज़ था उसमें कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। जहाँ पे हैव टू और हैज़ टू था वहाँ पे हैड टू का यूज है। सिर्फ एग्जाम्पल से समझिए डिफरेंट क्या है। एग्जाम्पल है मुझे उसे पढ़ाना था, मुझे उसे पढ़ाना था या मुझे उसे पढ़ाना पड़ता था, दोनों सेम है। वेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे उसे पढ़ाना था या मुझे उसे पढ़ाना पड़ता था, बोथ आर सेम। वेल, और प्रेजेंट में था मुझे उसे पढ़ाना है या मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। वेल, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। देखिए तो स्ट्रक्चर पे है आपका सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है हैड, उसके बाद आपका टू है, फिर आपका V1 है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। वेल, यहाँ पे अदर वर्ड नहीं। तो मुझे उसे पढ़ाना था। वेल मीन्स आई हैड टू टीच हिम, आई हैड टू टीच हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आपका आपको कल आना था। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूजुअली यूज, हम लोग अक्सर यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस कि आपको कल आना था। वेल, इट मीन्स यू हैड टू कम यस्टरडे, यू हैड टू कम यस्टरडे। नेक्स्ट फॉर्म है आपका नेगेटिव। नेगेटिव आपको हम दो स्ट्रक्चर बताएंगे नेगेटिव में। वेल, पहला स्ट्रक्चर ये है कि आपका जो हैड का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, और इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू। देखिए जब आप डिड का यूज करेंगे तो हैव टू आ जाएगा। वेल, उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो हम लोग दोनों स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपको रीता के घर नहीं जाना था, आपको रीता के घर नहीं जाना था। वेल, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए सब्जेक्ट था, उसके बाद हैड था, फिर नोट था, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू प्लस आपका हैड है प्लस नोट है, फिर टू है, फिर V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। वेल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुके हैं कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। वेल, और जनरली याद रखिए दो जो वर्ब होता है कम एंड गो, ये जनरली ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका रीताज हाउस ये अदर वर्ड है। वेल, तो आपको रीता के घर नहीं जाना था, यू हैड नॉट टू गो रीताज हाउस, यू हैड नॉट टू गो रीताज हाउस। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार देखिए, उसमें डिड है और फिर हैव टू है। वेल, तो उसी के अनुसार हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट किए हैं। जैसे देखो, यू डिड नॉट हैव टू गो रीताज हाउस, यू डिड नॉट हैव टू गो रीताज हाउस मीन्स आपको रीता के घर नहीं जाना था। इट मीन्स यू may यूज़ वन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। वेल, बोथ आर करेक्ट। यू हैड नॉट टू गो रीताज हाउस
और यू डिड नॉट हैव टू गो रीता हाउस। वेल, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, मुझे आपको चोट नहीं पहुंचाना था। मुझे आपको चोट नहीं पहुंचाना था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार आई हैड नॉट टू हर्ट यू, आई हैड नॉट टू हर्ट यू। सेकेंड स्ट्रक्चर के अनुसार होगा आई डिड नॉट हैव टू हर्ट यू, आई डिड नॉट हैव टू हर्ट यू। वेल, तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगला फॉर्म होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेल, तो इसमें जो है आप जान ही रहे हैं, इंट्रोगेटिव का हिंदी हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इट मीन्स ये प्रश्न करेगा। चलिए देखिए, इसका पहला स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, क्या आपको ऐसे समय पर घर छोड़ना था? वी यूजुअली से इट, जब कोई अपना घर छोड़ देता है एक ऐसे परिस्थिति में जब उसको छोड़ना नहीं होता है, छोड़ना नहीं चाहिए था, तब हम लोग बोलते हैं क्या आपको ऐसे समय पर घर छोड़ना था। इट मीन्स हैड यू टू लीव द हाउस एट सच अ टाइम, हैड यू टू लीव द हाउस एट सच अ टाइम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, डिड यू हैव टू लीव द हाउस एट सच अ टाइम, डिड यू हैव टू लीव द हाउस एट सच अ टाइम मीन्स क्या आपको ऐसे समय पर घर छोड़ना था। वेल, चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्म होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वेल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, और सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, मीन्स दोनों स्ट्रक्चर आप कोई भी यूज कर सकते हो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल है आपका, क्या आप लोग को यह काम नहीं करना था, क्या आप लोग को यह काम नहीं करना था। जब ऐसे होता है सिचुएशन कि किसी को अगर हम काम करने के लिए बोले और वो कुछ ऐसा काम है जो छोड़ दे, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उससे, क्या सॉरी यहाँ पे वे लोग है ना, क्या वे लोग को यह काम नहीं करना था, क्या वे लोग को यह काम नहीं करना था। वेल, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेल, तो हैड दे नॉट टू डू दिस वर्क, हैड दे नॉट टू डू दिस वर्क। वेल, सेकेंड स्ट्रक्चर के अनुसार आपका होगा डिड दे नॉट हैव टू डू दिस वर्क मीन्स क्या वे लोग को यह काम नहीं करना था। वेल, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वो है क्या राम को ऐसे समय पर मदद नहीं करना था, है ना। क्या राम को ऐसे समय पर मदद नहीं करना था। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा हैड राम नॉट टू हेल्प एट सच अ टाइम, हैड राम नॉट टू हेल्प एट सच अ टाइम मीन्स क्या राम को ऐसे समय पर मदद नहीं करना था। इसी का सेकंड जो स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे वो है डिड राम नॉट हैव टू हेल्प एट सच अ टाइम, डिड राम नॉट हैव टू हेल्प एट सच अ टाइम। चलिए ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है WH वर्ड सेंटेंस। देखिए जितना भी सेंटेंस का फॉर्म है वो हम सारा बता रहे हैं। टोटल 6 होता है और टोटल 6 जो है विथ स्ट्रक्चर, है ना। विथ स्ट्रक्चर आप जानेंगे तो सेंटेंस को आसानी से आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वेल, देखिए
पहला स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन करेगा लेकिन इसका आंसर एस नो में नहीं दिया जाता, इन डिटेल दिया जाता। वेल चलिए, आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है आपका, आपको वहाँ कब जाना था। वेल जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि आपको वहाँ कब जाना था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड है ना, WH वर्ड आएगा, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। देखिए, व्हेन हैड यू टू गो देयर, व्हेन हैड यू टू गो देयर मीन्स आपको वहाँ कब जाना था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वो है आपका व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर, व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर मीन्स आपको वहाँ कब जाना था। वेल आपको वहाँ कब जाना था, व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपका है राम को कल क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले WH वर्ड है ना क्या, उसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर टू है, फिर V1 है, फिर आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए जैसे है राम को कल क्या पढ़ना था, व्हाट हैड राम टू रीड यस्टरडे, व्हाट हैड राम टू रीड यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट डिड राम हैव टू रीड यस्टरडे, व्हाट डिड राम हैव टू रीड यस्टरडे मीन्स राम को कल क्या पढ़ना था। वेल चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका वो है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर हम लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक तरह का मैथमेटिकल कंसेप्ट टाइप में है। ठीक है, जैसे हम मैथ को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बनाते हैं, उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश से आपको हिंदी से इंग्लिश जो है स्ट्रक्चर के अनुसार ही ट्रांसलेट करना है। वेल तो हिंदी इनटू इंग्लिश आप आराम से कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल तो दोनों स्ट्रक्चर है, आप अकॉर्डिंग टू बोथ स्ट्रक्चर यू हैव टू ट्रांसलेट। एग्जाम्पल है जैसे देखिए, आपको कहाँ नहीं जाना था, आपको कहाँ नहीं जाना था। कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हम कहीं चल जाते हैं, ठीक है, तो बाद में ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ नहीं जाना था, है ना। तो अगर कोई ऐसा सुनाता है तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, आपको कहाँ नहीं जाना था। वेल वो प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि आपको कहाँ नहीं जाना था। मीन्स सबसे पहले WH वर्ड है ना, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस टू प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है ना। देखिए मीन्स सबसे पहले आप लिखिए WH वर्ड कहाँ, वेयर हैड यू नॉट टू गो, वेयर हैड यू नॉट टू गो मीन्स आपको कहाँ नहीं जाना था, वेयर हैड यू नॉट टू गो, वेयर हैड यू नॉट टू गो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार है वेयर डिड यू नॉट हैव टू गो, वेयर डिड यू नॉट हैव टू गो। तो यहाँ पे आपका जो है फिनिश होता है पास्ट फॉर्म में हैड टू का यूज। वेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू का यूज, है ना, विल हैव टू। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें
और हम कमेंट बॉक्स से आपका जो क्वेश्चन होगा उससे पढ़ करके हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन देने का। 100% आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का जो इससे रिलेटेड आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।